5 minutes. 5 minutes for you. 5 minutes. No, sir. 5 minutes? So many people are waiting. 6 o'clock we have to finish. Please पहले cooperate. से So 10 please 15 मिनट briefly था। tell out your constituency whatever. 5 minutes are given to you. 5 मिनट तो फिर तो कोई मतलब नहीं बात करने का। हाँ? 5 मिनट अगर बोलना तो मैं नहीं बोलूंगा। No, no. See, you speak by 5 minutes. I'm telling you, you have to adjust. Try to see that. Don't take hot stand like that. माननीय सभापति महोदय, You have to cooperate with that. Many members are waiting. That is why we are very. मैं रेल बजट वर्ष 2011-12 में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बजट पूरी तरह से खास लोगों तथा विशेष क्षेत्र के लोगों के लिए तैयार किया गया है। कई ऐसे क्षेत्रों की बहुत लंबे समय से उपेक्षा हो रही है जहां रेलवे की सुविधाओं की अत्यंत आवश्यकता है। वैसे तो रेल मंत्री जी जब से यहां पर रेल मंत्री बनकर के आई, लगातार उनका जो कार्य व्यवहार है वो क्षेत्रीयता के आधार पर टिका हुआ है। मैं मानता हूं कि इन्हीं कारणों से संसद सदस्य और देशवासी सभी भयंकर निराश हुए। हमारे देश का जो रेल नेटवर्क है वो दुनिया में तीसरे स्थान पर है और अब तक जब से देश हमारा आजाद हुआ उसके पहले हमारे पास जो रेलवे लाइनें थी वो 53,596 किलोमीटर की थी। लेकिन आजादी के बाद 63 वर्षों के बाद हमने जो रेलवे लाइन बनाई है वो 63,974 किलोमीटर यानी 10,377 किलोमीटर के आसपास मात्र हमने रेलवे नेटवर्क तैयार किया है। मैं एक माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश के भीतर जो सर्वाधिक रेल लाइनें हैं वो राजस्थान में और उनकी जो 5,780 किलोमीटर है। इसके बाद महाराष्ट्र है जहां पर 5,602 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 5,241 किलोमीटर, गुजरात में 4,999 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है जहां 4,948 किलोमीटर रेल लाइनें, लेकिन पश्चिम बंगाल में 3,890 किलोमीटर रेल लाइनें। मैं इस बात को इसलिए यहां कह रहा हूं कि अगर मेरा ये आरोप है कि ये रेल बजट पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है तो इसको ये मैं प्रमाणित कर रहा हूं कि जहां सर्वाधिक रेल लाइनें हैं वहां पर तो निश्चित तौर पर और भी नेटवर्क बढ़ाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश पूरे देश की हृदय स्थल है, वहीं से पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तरफ की रेल लाइनें जाती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश लगातार 3 बार से रेल बजट में उपेक्षित है और ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। हम जिस इलाके से हैं पश्चिम मध्य रेलवे से, उस इलाके में सर्वाधिक सीमेंट और कोयले का लदान का काम रेलवे को मिलता है। वहां पर सतना, रीवा, कटनी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली, यहां से 7,000 करोड़ का बिजनेस हर साल रेलवे को प्राप्त होता है, लेकिन वहां रेल सुविधाओं के नाम पर ना कुछ भी नहीं। लगातार हम लोग मांग करते हैं, वहां तमाम समाचार पत्रों में छप रहा है। मध्य प्रदेश के लोग आंदोलन कर रहे हैं, सागर में आंदोलन हुआ, जबलपुर में आंदोलन हुआ, सिगरौली में आंदोलन हुआ, सतना में आंदोलन हुआ, आज सुमित्रा जी कह रहे थे इंदौर में आंदोलन हुआ। तमाम चारों तरफ रेल के मामले में वहां की जरूरतों को पूरा करने के लिए आंदोलन होते जा रहे हैं और उल्टे सांसदों के ऊपर मुकदमे कायम हो गए। ऐसे मुकदमे कायम हुए, यहां पर जबलपुर के सांसद राकेश जी मौजूद हैं, ये बता रहे थे कि इनको 2 लाख रुपए तक का जुर्माना जमा करना पड़ा। एक तरफ जब हम लोग सदन में मांग करते हैं उस पर जब रेल मंत्रालय कोई ध्यान नहीं देगा, दूसरी तरफ अगर हम जनता के सवालों को लेकर के अगर हम सड़क पर जाएंगे और वहां पर अगर मुकदमे कायम होंगे। ममता जी खुद जन आंदोलन से आई हैं, उनको पता है कि जिस तरह से आम आदमी के तकलीफ को नेताओं को लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था महाप्रबंधक स्तर पर हम लोगों की बैठक बुलाई जाती थी, लेकिन इस बार महाप्रबंधक स्तर पर भी बैठक नहीं बुलाई गई। उसी समय से पता लग गया था कि निश्चित तौर पर इस क्षेत्र की उपेक्षा होने वाली है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 3 बड़ी परियोजनाएं हमारे यहां चल रही हैं, उनमें से मैं उनका उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत कम है। एक है हमारी ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन। इसमें ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन 541 किलोमीटर की हमारी रेल लाइन है।
5,719 की आवश्यकता थी इस रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन पैसा कितना मिला? 34 करोड़ रुपए। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यही रफ्तार रही तो 100 वर्ष लगेंगे इस रेल परियोजनाओं को पूरा होने के लिए। पश्चिम बंगाल में और दूसरे राज्यों में आपने जितना पैसा दिया, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मेरा निवेदन है कि यह परियोजना कोई आज की सैंक्शन नहीं है। यह 99 की परियोजना सैंक्शन हुई जब एनडीए की सरकार थी और आप भी थी उस समय, और उस समय की परियोजना सैंक्शन है, वो आज तक अधूरी पड़ी हुई है। खजुराहो इंटरनेशनल प्लेस है और ये सिंगरौली तक जाना है, जहां पर भयंकर कोयला का उत्पादन होता है। इसी तरह से हमारी उज्जैन इंदौर देवास मक्सी 115 किलोमीटर की परियोजना है, 17.45 करोड़ मिला है, जबकि 73 करोड़ की जरूरत थी। इसी तरह से हमारी एक मध्य प्रदेश की गुना इटावा वारास्ता शिवपुर ग्वालियर भिंड 348 किलोमीटर की परियोजना थी, इसमें 5,04,08,11 रुपए की जरूरत थी, मात्र 33 करोड़ मिला हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यही रफ्तार रही तो ये परियोजनाएं मुझे नहीं लगता कि पूरी हो पाएंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर हमने लगातार मांग की, 42 सूत्रीय आंदोलन हमने किया था अपने क्षेत्र में। मैं आज आपके सामने उन मांगों को फिर से दोहरा रहा हूं। सतना रीवा से इंदौर के लिए एक नई यात्री गाड़ी चलाने की मैंने मांग की थी, आज तक वो मांग पूरी हुई नहीं। हावड़ा और कलकत्ता को मैं रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हावड़ा की तरफ ज्यादा ध्यान है आपका। हावड़ा से इंदौर एक ट्रेन चलती है सप्ताह में 2 दिन, अगर उसको पूरे सप्ताह भर कर देंगे तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र के आपके क्षेत्र के लोगों को भी फायदा मिलेगा और हमारे क्षेत्र के लोगों को भी उससे लाभ मिलेगा। इलाहाबाद कुर्ला एक्सप्रेस को सप्ताह में 3 दिन चलाया जाए, क्योंकि अभी ये सप्ताह में 1 ही दिन चलाई जा रही है, और सतना और मैहर रेलवे स्टेशन में सभी श्रेणियों में वीआईपी कोटा उपलब्ध कराया जाए। इलाहाबाद से मुंबई के लिए अभी हाल ही में घोषित तुरंतो एक्सप्रेस, जिसका स्टॉपेज सतना और मैहर में किया जाए और सभी श्रेणियों में उसमें सतना को वीआईपी कोटे उपलब्ध कराए जाए। नई दिल्ली रीवा 2428 का समय परिवर्तन कर दिल्ली से रात्रि 8 बजे चलाया जाए। गाड़ी नंबर 2189 90 महाकौशल एक्सप्रेस तथा नई दिल्ली रीवा 2427 एक्सप्रेस के मंत्री जी के द्वारा लोकसभा में 26/11/2009 को दिए गए आश्वासन के आधार पर पुनः एसी प्रथम श्रेणी के डिब्बे लगाए जाए। वेरावल राजकोट एक्सप्रेस को सतना तक बढ़ाया जाए। सतना रेलवे स्टेशन में अनुरक्षण में टर्मिनल सुविधा के साथ साथ वॉशिंग पिट बनाया जाए। नागपुर जबलपुर एक्सप्रेस को सतना तक बढ़ाया जाए। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन को कार सतना से पन्ना तथा रीवा से सिंगरौली के बीच प्रारंभ किया जाए तथा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए ताकि परियोजना समय पर पूरी हो सके। जैतवाड़ा में रीवा दिल्ली तथा कामैनी एक्सप्रेस, मझगांव में सारनाथ जुकेही इंटरसिटी स्टॉपेज, सतना एवं मैहर को गाड़ी नंबर 1094 में स्लीपर कोटा, गाड़ी नंबर 2321 का रिमोट लोकेशन कोटा उठाने को कहा जाता है, वह गलत है। गाड़ी नंबर 5018, गाड़ी नंबर 1064, 1062 में पुनः सामान्य कोटा बहाल किया जाए। गाड़ी नंबर 2142, 2295, 2150, 2946, 2792, 9048 में सतना एवं मैहर स्टेशन को कोटा दिया जाए। सतना मैहर चित्रकूट धाम करबी मानिकपुर रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में स्थापित किया जाए। बुदेनखंड से दक्षिण की ओर जाने वाली कोई ट्रेन नहीं है, लगातार वहां के लोग मांग कर रहे हैं, इसमें दिया जाए। सिंगरौली से भोपाल के लिए यात्री ट्रेन दी जाए, लगातार वहां के लोग मांग कर रहे हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र के मझगमा, चितारा, खुटहा, जैतवाड़ा, हाटी, सगमा, कैमा, सकरिया, हिनौता, तुर्की, लगरमा, उचेरा, बदनपुर, अंदरा, पकरिया, जुकेही रेलवे स्टेशनों को पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं जैसे नए प्लेटफार्मों का निर्माण, पेयजल, शौचालय, पैदल पुल, कंप्यूटर आरक्षण सुविधा सेट आदि उपलब्ध कराया जाए। कटनी से इलाहाबाद तक रेल विद्युतीकरण किया जाए। मानिकपुर से झांसी रेल लाइन का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण किया जाए। सतना मैहर रेल मार्ग पर गोबराव, उचेरा में तथा सतना रीवा रेल मार्ग पर बिरहुली पर रेलवे फाटक तैयार किया जाए। इसके अलावा मैं 2 विषयों पर और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज हमारे नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी से 2 डेलीगेशन मिले थे। एक तो मिला था ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन, इन्होंने एक ज्ञापन पत्र दिया। ज्ञापन में उन्होंने उल्लेख किया है कि रेल मंत्रालय ने 3/6/2010 को पीसीसी VI 2009 DAC/1 को वित्त मंत्रालय में स्टेशन मास्टरों के जीपी 2800 को बढ़ाकर 4200 करने के लिए भेजा हुआ है, जो कि वित्त मंत्रालय में पिछले 6 महीने से विचाराधीन है। जब तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि चूंकि ये रेलवे के ही कर्मचारी हैं, स्टेशन मास्टर बड़ी जिम्मेदारी का काम करते हैं, लेकिन उनको जो ग्रेड दिया जाता है बहुत कम। इसी तरह निवेदन है
इसी तरह से चंडीगढ़ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन का भी एक ज्ञापन पत्र उनको मिला था। उनका निर्देश था कि मैं इस बात को यहां पर कहूं, देश की कुल आबादी का 9% सीनियर सिटीजन है, जिसमें 66% सीनियर सिटीजन गरीबी रेखा में जीवन यापन करते हैं। लोकल पैसेंजर ट्रेनों में किराए में सीनियर सिटीजन को कोई छूट नहीं दी गई, कृपया उनको छूट दिया जाए। पिछले 3 साल से महिला डॉक्टर निर्मल को कतरी 50% रेल किराए में छूट मिली है, लेकिन पुरुष जो सीनियर सिटीजन उनको नहीं मिली। तत्काल टिकट में भी सीनियर सिटीजन को 50% छूट दी जाए। सीनियर सिटीजन के साथ एक अटेंडेंट को जाने की अनुमति मिल जाए। लोकल ट्रेन में सीनियर सिटीजन के अलग से डिब्बे स्थापित किए जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं अंत में 2 मिनट अंत में बस एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं वो क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है रेलवे के मामले में, लेकिन रेलवे को सर्वाधिक आय देने वाला है। सारी ट्रेनों की स्थिति इतनी खराब है, रेलवे स्टेशनों में पीने लायक पानी नहीं। रेलवे स्टेशन में जो गाड़ियां आती हैं उनके डिब्बे इतने पुराने आउटडेटेड डिब्बे हैं कि अगर उसमें बैठ जाओ तो लगता है पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। खटमल मच्छर की भरमार है, पूरी कॉकरोच की भरमार है उन गाड़ियों में। जो पेट्रोल मिलते हैं उनमें बदबू आती है। कैसा इंतजाम हुआ मेरे समझ में नहीं आ रहा। लालू जी कहते खादी का हम आपको चक्कर देंगे, कहा गया वो खादी का चक्कर, कहा गया मट्ठा, कहा गया वो कहा गए वो सब बढ़िया स्टेशन। ममता जी कहते हम सुरक्षा देंगे, आए दिन गाड़ियों में पैसेंजर लूट रहा, आए दिन वहां पर तमाम तरह के प्लीज टेक योर सीट। गणेश प्लीज फिनिश। माननीय सभापति महोदय,